लोकभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचन्द्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्तहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। श्री बलभद्राय नमः। श्री श्री सुभद्रा दिव्यै नमः। श्री जगन्नाथाय नमः। ध्यानार्थाय आधुनिकीकरण के सदुपयोग के माध्यम से भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के संदर्भ में आयोजित इस 9 दिवसीय श्री राम कथा की आज अंतिम रात्रि है और इस अंतिम रात्रि की कथा को श्रवण करने के लिए, अंतिम रात्रि की कथा को सुनने के लिए आप पुनः मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए आप सबों को धन्यवाद समर्पित करते हुए हम आप सबों का स्वागत करते हैं। आप सबों को नमन, आप सबों को प्रणाम। जय श्री हरि। भगवान श्री जगन्नाथ जी को केंद्र में रख करके परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस एवं अन्य ग्रंथों को आधार बना करके कुछ सात्विक तात्विक चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिससे तुलसीदास जी की चौपायों के दर्शन से हम भगवान श्री जगन्नाथ जी की थोड़ी चरित्र लीला आदि उनकी थोड़ी सी वर्णन करते हुए उनको कुछ समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस अंतिम रात्रि की कथा को आगे बढ़ाऊं, सर्वप्रथम यह भी स्मरण करते हुए हम लोग आगे बढ़ें। आज देवशयनी एकादशी है। आज भगवान श्री हरि विष्णु की शयन आरंभ होते हैं। आज भगवान विष्णु, सीधी सी भाषा में कहें तो आज भगवान विष्णु सोने के लिए जाते हैं। आज की एकादशी महात्म्यों की कथा में भगवान श्री कृष्ण कहता है, खासकर गृहस्थियों के लिए 2 ऐसे प्रमुख एकादशी, एक शयनी एकादशी, दूसरा प्रबोधिनी एकादशी। आज की एकादशी देवशयनी और कार्तिक मास की एकादशी जिसको देव प्रबोधिनी एकादशी। भगवान कृष्ण कहता है कि हर एक गृहस्थ को, हर एक परिवार वालों को इन दोनों एकादशियों का नित्य पालन करते रहना चाहिए। और मैंने इसके ऊपर तो पूरे एक सत्संग भी किया हुआ है, आप सभी को स्मरण हो तो आप ध्यान रखें।
एकादशी का व्रत करना यद्यपि उसकी एक आध्यात्मक एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट तो है ही, लेकिन कुछ कुछ हद तक उसका एक सामाजिक और उसका एक वैज्ञानिक अथवा मैं यह भी कहूँ उसका एक चिकित्सक पहलू भी है। देर इज इवन अ मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग एकादशी। महीने में 2 बार शरीर को थोड़ा आराम प्रदान करें कि हम लोग सॉलिड का मतलब मेरा जो थोड़ा मुश्किल नहीं लेकिन जो थोड़ा भारी लगता है खाने में, हर महीने में 2 बार इसको थोड़ा शरीर को हमारे उधर जैसे कहें पेट को कि महीने में 2 बार ये ना खाएं, कंदमूल खाएं, जिससे शरीर थोड़ा हल्का भी रहता है। तो ये उस एकादशी व्रत की उसकी एक चिकित्सक मेडिकल एस्पेक्ट भी हम लोग समझ सकते हैं। तो आज हरिशयनी एकादशी है, देवशयनी, जो भी आप नाम दें। भगवान 4 महीने के लिए सोने जाते हैं और ये 4 महीना जैसे मैंने शायद कल भी कहा ये कॉन्फाइनमेंट जैसा है। आजकल मतलब ये तो अब है कि हम लोग थोड़ा ये शब्द से वाकिफ ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा परिचित हो रहे हैं कॉन्फाइनमेंट शब्द से, जो कि ये वायरस वगैरह आया। लेकिन हमारे ऋषि मुनि, हमारे संत महात्माओं ने ऐसी कॉन्फाइनमेंट की परंपरा सदियों से लिखी है। 4 महीने तक अपने एक्टिविटीज़ को कम कर ले, अपने आप को थोड़ा बंद कर ले, सीमित कर ले अपने आप को, और इससे प्रकृति को तब तक एक मौका मिलता है, एक समय मिलता है कि वो अपना गतिविधियों को आगे बढ़ाए। अब आम का पौधा आप लगाएं, फिर आज आम का पौधा लगाएं, फिर अगले सप्ताह आप उसमें फल तोड़ना चाहेंगे तो कैसा होगा? उसको समय तो देना चाहिए ना कि वो फले फूले, फिर बड़ा बने, वृक्ष बने, तब जा करके उसके आम निकलता है। उसी प्रकार प्रकृति को समय समय देना, समय समय पे मतलब उनको समय दे देना चाहिए कि वो अपना थोड़ा आगे बढ़ाए। लेकिन हम लोग प्रकृति को ऐसे नष्ट करते जाते हैं, इसके तो खतरा होता है। तो ये चतुर्मास एक तरह की कॉन्फाइनमेंट ही होता है कि 4 महीने तक जो भगवान विष्णु सो रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा हम अपनी गतिविधियों को कम करें, और कोई ऐसी शादी ब्याह, कोई ऐसे धूमधाम, ऐसे कोई एडिशनल जैसे हम लोग कभी कभी कहें, ये सब ना करें। और दुर्भाग्य है, कभी कभी मैं इसको ये भी जोड़ता हूँ कि मॉरिशस में ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ है ये चातुर्मास, और यहाँ लोग इसके ऊपर किसी के ऊपर उंगली ना उठाओ। मैं समझ सकता हूँ परिस्थिति अनुसार कभी कभी होता है, लेकिन लोग ज़्यादातर इस चतुर्मास को या फिर 4 महीनों को नहीं मानते। देखा जाए तो कभी कभी ये अगस्त के महीने में ज़्यादा शादी ब्याह होता रहता है, जो कि यहाँ की एक परंपरा है, लेकिन शास्त्र के हिसाब से यदि चलें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन 4 महीनों में जितना लीस्ट नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ आप कर सकें, जितना कम आप कर सकें। रामचंद्र जी तो स्वयं अपने आप को गुफा में बंद करके है, किष्किंधा की गुफा में भगवान ये 4 महीना व्यतीत करता है। तब तक सुग्रीव भी अपने राजमहल में रहता है। तो ये 4 महीना जो आज से आरंभ हो रहे हैं चतुर्मास, ये एक तरह की कॉन्फाइनमेंट ही है जो हमारे ऋषि मुनि हमेशा किया करते थे, जिसको फिर हम लोग थोड़ा मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हम लोग थोड़ा कहें कि हम लोग थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, इसलिए ये सब करना बंद कर दिया। लेकिन अब प्रकृति मजबूरन हमसे ये सब करवाते हैं। तो आज से ये चतुर्मास आरंभ होता है और भगवान विष्णु का ये 4 महीने की निद्रा, जिसमें भगवान विष्णु सोते हैं, और इनकी जागरण, जैसे मैंने कल भी कहा, इनकी बोध प्रबोधन जिसको हम कहें, वह कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को पड़ेगा, जिसको प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। इसके संदर्भ में एक बहुत से अच्छे से प्रश्न हमारे श्रोता आपने हमसे पूछा कि ये चतुर्मास के समय जब भगवान विष्णु सो रहे हैं तो क्या उनकी पूजा हम लोग कर सकते हैं, और जाप आदि आपने वर्णन किया है। जाप के विषय में मैं कहूँ कि चतुर्मास में अपनी जाप को डबल करो, जितना अपनी जाप की संख्या को बढ़ा सकते हो इन 4 महीनों में थोड़ा ज्यादा बढ़ाओ। जाप कभी नहीं रुकना चाहिए, केवल इन चतुर्मास के लिए मैं ना कहूं, अपितु किसी भी परिस्थिति में अपनी मंत्र जाप, अपनी माला की जाप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उल्टा कभी कभी अपनी आत्मकथा के हिसाब से ना कहूं, लेकिन कभी कभी कुछ ना हो तो बैठे रहे, एक छोटा सा बैरखा ले लो, छोटा सा ऐसा माला ले लो हाथ में, और फेरते जाओ, राम राम बोलते जाओ, उसके साथ खेलते जाओ उसके साथ। ऐसी अपनी मंत्र जाप को कभी नहीं छोड़ते।
चाहे परिवार में मृत्यु हुआ है या बच्चे का जन्म हुआ है या कोई भी परिस्थिति हो, मंत्र जाप कभी नहीं छूटे। इसलिए तो परमात्मा ने हाथ का दिया हुआ माला हमको प्रदान किया, कर माला जिसको हमने कहा। कर माला से भी आप गिनती कर, यद्यपि ठीक है आप कहें कि परिवार में मृत्यु हुआ है तो आप माला नहीं पकड़ना चाहेंगे, बच्चे का जन्म हुआ है तो माला नहीं पकड़ना है, ठीक है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हाथ से तो गिनती कर ही सकते हो, अपने हाथ से तो माला तो कर ही सकते हो। इसलिए तो भगवान ने ये दिया है ऐसा डिवीजन जो हमारे उंगलियों के ऊपर दिया गया, ये कर माला इसको बोलते हैं। कर माने हाथ। तो मंत्र जाप जो है वो किसी परिस्थिति में नहीं रुकना चाहिए। देयर शुड बी नो एक्सक्यूज, देयर शुड बी नो एक्सक्यूज। कभी कभी मैं थोड़ा ये छूट भी दे देता हूं, लेकिन इसको ज्यादा बोलने में भी थोड़ा खतरा महसूस करता हूं कि कहीं आप इसको बहाना ना बने, लेकिन फिर भी थोड़ा ये भी आप थोड़ा इसको भी जैसे कहे स्मरण रख लेना कहीं किसी भी दिन, लेकिन इसको आदत मत बनाना प्लीज। मेरे श्रोताओं से मैं निवेदन करूं, इसको आदत मत बनाना, लेकिन फिर भी थोड़ा एक्सट्रीम केस के लिए हम लोग कभी कहें, यदि आपको अपने जो आपकी मंत्र जाप है, जो रोज मंत्र का आप जाप करते हैं, जो गुरु मंत्र है या जो भी आपका मंत्र जाप है, यदि आप जो रोज करते हैं जो मंत्र जाप जैसे कहे, यदि किसी कारणवश किसी दिन आप पूरा माला नहीं कर पाए तो कम से कम 11 टाइम्स उस मंत्र का उच्चारण कर लेना, 11 टाइम्स उसको बोल देना। ये भी मतलब एक तरह से गिनती में है, लेकिन इसको ऐसा बहाना मत बनाना कि चलो आज माला नहीं कर ले, सिर्फ 11, बाबा जी ने कहा तो कर ले 11 बार। ये आदत पड़ जाएगा तो अच्छी बात है। आदत लगना, आदत की आदत लगना बहुत बुरी बात होती है, इसलिए इसको आदत मत बनाना। सो किसी भी परिस्थिति में हमारा जाप नहीं रुकना चाहिए। सो इन 4 महीने में भगवान विष्णु सो रहे हैं तो क्या इनकी पूजा नहीं करना है? यद्यपि मैं आपके प्रश्न समझ पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा शब्दों के साथ खेल करके कहूं। पूजा का मतलब होता है स्पेशल करना, कलश बैठाना, ये करना वो करना, इसका मतलब है पूजा। लेकिन जिसको आप पूजा कह रहे हैं उसको हम नित्य कर्म कहते हैं। नित्य कर्म का मतलब होता है डेली जो करना है वो तो आप जारी कर ही सकता है, वो तो आप जारी कर ही सकता है। लेकिन कोई स्पेशल ऐसा जैसे हो कि हम लोग को स्पेशल भगवान का कोई ऐसे स्पेशल पूजा जो है विष्णु जी का, हम लोग इसमें नहीं करते। हाँ, यद्यपि जो निरंतर चलता है, जैसे कथा करना, मतलब सत्यनारायण स्वामी की कथा या राम कथा या भागवत कथा, जो भी कथा होती रहती है निरंतर चलता रहता है, ये तो ठीक है। और कभी मैंने इसके ऊपर व्याख्या करते हुए ये भी कहा, जिसको हम लोग विशेष कहते हैं, हमारी भाषा में हमारी समझ में विशेष का मतलब होता है जो हम शायद महीने साल में केवल एक ही बार करेगा या जीवन में एक ही बार हो सकता है, इसको विशेष कहते हैं। जब शास्त्र में कहते हैं कोई विशेष कार्य मत करना, विशेष कार्य का मतलब होता है दैट विच विल हैपन ओनली वंस इन ए लाइफ टाइम, जैसे शादी करना, घर प्रवेश करना, गृह प्रवेश, नई मूर्ति की स्थापना करना, ये थोड़ी रोज रोज ना होता है, इसको विशेष माना जाता है। तो ऐसे इन 4 महीनों में आप भगवान विष्णु की जो नित्य कर्म हम लोग करते हैं वो तो हम करते ही हैं। और मैं तो यह भी इसके पक्ष में भी हूँ, हमारे यहाँ संस्था के जो हमारे मूर्ति आदि होते हैं, जो संस्था से जुड़े हुए आप जानते हैं, हम लोग भगवान विष्णु को सुला देता है, मूर्ति को स्लीपिंग पोस्चर में लगा करके, उनका कंबल आदि कपड़े ऐसे लगा करके, उनको ब्लैंकेट के हिसाब से जैसे हम कहें उनको लगा करके सुला देता है, और उसी में उनकी पूजा होती है। रोज उसी की आरती होती है, रोज उसी को भोग लगाते हैं, रोज उसी की पूजा होती है जब भगवान स्लीपिंग पोस्चर में है। वैसे भी वो तो वैसे भी स्लीपिंग पोस्चर में ही रहता है, निद्रावस्था जिसको हम कहें। लेकिन कहने का मतलब मेरा आपके प्रश्न का सीधा जवाब दूं कि हाँ, इन 4 महीनों में आप अपनी पूजा को आगे बढ़ाओ, अपनी पूजा को मेंटेन करो, अपनी जाप को खासकर मेंटेन करो। हाँ, लेकिन जाप, स्वाध्याय मतलब स्टडी ऑफ द स्क्रिप्चर्स, थोड़ा मौन व्रत जैसे कल मैंने कहा, और थोड़ा परोपकार, सोशल वर्क जैसे कहे। इससे तो ये 4 महीने सोशल वर्क के लिए दिया गया कि हमको भी समय मिलता है, क्योंकि विशेष कोई कार्य नहीं तो हम भगवान की पूजा में इतने लग जाते हैं, इतने सेलिब्रेशन होता रहता है कि सोशल वर्क करने का अवसर ही नहीं मिलता, परोपकार का कार्य करने का अवसर ही नहीं मिलता। अब शिवरात्रि के समय कौन जाकर के सोशल वर्क कर पाएगा?
नहीं हो पाएगा। इसलिए फिर ये चतुर्मास के अंदर जो है थोड़ा पर्व ज्यादा कम है, मतलब ज्यादा पर्व मनाना नहीं है, इसलिए थोड़ा समय मिलता है कि हम थोड़ा समाज की सेवा करें। तो स्वाध्याय, जाप, थोड़ा समाज सेवा, थोड़ी अपनी व्रत आदि जो है, मौन व्रत आदि, इसको थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो इन 4 महीनों में। ये 4 महीने का जो साधना है, और इसी में तो एक पूरा महीना श्रावण का बीत ही जाता है। और श्रावण का महीना जो हम लोग रामचरितमानस मास कहते हैं, जिसमें पूरा 1 महीने हम लोग रामचरितमानस का मास पारायण पाठ कर लेता है। तो इस नाते से स्वाध्याय को तो बढ़ा ही रहे हैं। सो इन 4 महीनों में आप अपनी पूजा, नित्य कर्म जो आप करते हैं, डेली रूटीन जिसको मैं कहूँ, आप अपनी डेली रूटीन जारी रखो अपनी डेली रूटीन। अब 4 महीने तक खाएगा नहीं क्या आदमी? हाँ, बस थोड़ा सा, मतलब जैसे कहे हम लोग नॉर्मल करें, कोई ऐसी विशेष धूमधाम वाली वो ना करें, बस थोड़ा सा नॉर्मल जो हम लोग जो हम लोग डेली करते हैं वो करें। ये इन 4 महीनों का जो विशेष है। सो आज से ये चतुर्मास प्रारंभ हो रहे हैं, और भगवान विष्णु की निद्रा को हम लोग ये भी कहें। फिर मैंने कभी एक बार कथा में किसी ने प्रश्न उठाया भी था, ये स्मरण में आ रहे तो आपके साथ बांटूं। ये 4 महीने भगवान सो रहे तो फिर शोर शराबा ना हो। मैंने कहा बिल्कुल सही, भगवान विष्णु जब सोते हैं तो शोर शराबा, इससे 4 महीने तो थोड़ा घर में शांति बनाए रहे। ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि घर में झगड़ा करो, ये भी मैं ना कहूँ, लेकिन कम से कम इसको एक बहाना बना लो कि इन 4 महीनों तक थोड़ा घर को शांत रखें, क्योंकि भगवान विष्णु सो रहे हैं। और जब हमारी कोई अपनी प्रिय सोता है, जैसे पति सोता है, पत्नी सोता है, बच्चे सो रहे हैं, तो हम कहते भी हैं कि शोर ना करें, बच्चे सो रहे हैं, शोर ना करें, पिता सो रहे हैं। तो उसी प्रकार जब भगवान विष्णु सो रहे हैं तो घर में 4 महीने तक थोड़ा ये सब मतलब जैसे हो थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें। बंद करूं तो ऐसा भी मैं ना कहूं कि फिर उसके बाद बंद करने का मतलब हो गया कि 4 महीने के बाद फिर से चालू कर दे, कि 4 महीने के बाद फिर से झगड़ा शुरू कर दे, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन कम से कम इतना तो कंट्रोल कर लें कि 4 महीने तक, कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी तक, आज से लेकर के कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी तक हम अपने घर को भी थोड़ा शांत वातावरण बनाए रखें, क्योंकि भगवान सो रहे हैं, निद्रा कर रहे हैं। तो ये चतुर्मास जो चल रहे हैं, बाकी कल मैंने थोड़ा इसके और विस्तार से आपको बताया भी है, और किष्किंधा कांड का जो पाठ भी मैंने आपको कल बताया। यदि संभव हो किष्किंधा कांड की दोहा नंबर 13 to 17, जो चतुर्मास का वर्णन तुलसीदास जी ने किया, इसका थोड़ा पाठ कीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा स्वाध्याय कीजिए। और मैं तो बोलता भी रहता हूँ, कुछ इसके निमित्त प्रश्न भी है तो आप अपना प्रश्न हम तक पहुँचाइए, कुछ ना कुछ माध्यम निकाल करके आपके प्रश्न का जवाब तो दे ही देंगे हम। सो ये चतुर्मास को आप निभाइए यथाशक्ति, यथा समय, और जो भी आपसे बन पाए कुछ ना कुछ विशेष कर लें। तो ये चतुर्मास को स्मरण करके फिर आगे की प्रसंग तो हम आगे बढ़ा ही रहे हैं। आज भगवान जगन्नाथ जी की इस चरितार्थ को हमें विराम देना चाहिए, इसलिए फिर तुलसीदास जी की चौपाइयों को ही एक बार फिर, जो इस कथा का मुख्य चौपाई बनाया गया है, तो इसको हम थोड़ा एक एक शब्द का हम लोग थोड़ा व्याख्या कर लें। चलिए पहले तुलसीदास जी की चौपाइयों का थोड़ा पाठ कर लें, एक अंतिम बार शायद मैं ऐसा कहूँ इस कथा के माध्यम से। बाकी मानस का पाठ तो चलता रहता है, सो इस कथा के माध्यम से एक अंतिम बार हम लोग सब मिलकर के बालकांड की दोहा 118वां 118 बालकांड का अपने मन, वाणी और वातावरण को पवित्र करने के लिए हम सब मिलकर के इन चौपाइयों का पाठ करें। फिर एक एक शब्द का तो मैं आपके सामने थोड़ी व्याख्या करके आपको, फिर हम लोग आज की कथा को विराम की ओर प्रस्थान करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस
भोगी। बिनु बक बिनु बानी बकता बर जोगी। आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बकता बर जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रहई ग्राण बिनु बास अशेषा। तनु बिनु परस नयन बिनु देखा। ग्रहई ग्राण बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाई नहीं बरनी। असी सब भांति अलौकिक करनी। महिमा जासु जाई नहीं बरनी। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। कर बिनु करम करई विधि नाना। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। कर बिनु करम करई विधि नाना। कर बिनु करम करई विधि नाना। कर बिनु करम करई विधि नाना। जय जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। तो तुलसीदास जी की यह चौपाई कथा के प्रारंभ में इसका संदर्भ मैंने आपको बताया कि पार्वती माता देवादिदेव महादेव से प्रश्न करते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म है वह सगुण कैसे बन गया। और जैसे मैं कभी कभी बोलूं, जो सारे जगत के पिता है, जो सारे जगत के बाप है, वह किसी का बेटा कैसे बन सकता है। मतलब भगवान श्री हरि विष्णु जो सारे विश्व के पिता है, जो सारे जगत के नाथ है, जो जगन्नाथ है, वह किसी के पुत्र कैसे बन सकता है। ऐसा पार्वती माता का प्रश्न हुआ भगवान शंकर से। और परमात्मा उस समय भगवान शंकर जो है मां पार्वती को पहले बताते कि निर्गुण निर्गुण सगुण कछु नहीं भेदा। दोनों में किसी प्रकार का भेद नहीं है। परमात्मा का निर्गुण रूप और परमात्मा का सगुण रूप कोई भेद नहीं होता। यही जिसको हम कभी कभी कहे एक सिक्के के दो पहलू है। जैसे हमारा भी एक निर्गुण रूप है और हमारा भी एक सगुण रूप है। अब केवल ये कहें कि भगवान का निर्गुण है, मतलब भगवान का कोई रूप नहीं, वो निर्गुण है, वो किसी रूप में नहीं आता, ये गलत है। और हम ये कहें कि भगवान सगुण में है, उसका केवल रूप है, ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है। परमात्मा निर्गुण भी है अथवा सगुण। इसे रामचंद्र जी कहता है, इसलिए भगवान शंकर कहता है कि वो राम जो निर्गुण है वह सगुण बन जाते हैं। जिनका कोई रूप नहीं, वो एक रूप ले लेता है। और जहां पर उनका कोई रूप नहीं होता, उनके उसी रूप ना होने का वर्णन तुलसीदास जी इन चौपाइयों के लिए हम करते हैं। और जिसको हम फिर भगवान जगन्नाथ के निमित्त हम लोग ऐसा प्रयोग कर रहे हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी के लिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है, दैट डिपिक्ट्स, भगवान जगन्नाथ जी इस बात को दर्शा रहे हैं कि परमात्मा निर्गुण है और सगुण भी है। ओनली द फॉर्म ऑफ जगन्नाथ कैन डिस्क्राइब द फॉर्मलेस एंड द फॉर्म ऑफ द सुप्रीम पर्सन। जहां देखने को तो है, सगुण का मतलब होता है जिसको हम अपने आंखों से देख सकते हैं, इसको सगुण कहते हैं। सगुण रूप, शगुन नहीं, ध्यान देना, शगुन दूसरा है। सगुण रूप का मतलब होता है जिसमें हम भगवान को एक आकार देख सकते, आकार के रूप में देख सकते हैं। वी कैन विजुअलाइज द सुप्रीम पर्सन इन ए फॉर्म, इसको सगुण कहते हैं। और निर्गुण कहता है जहां उसको इन आंखों से देख नहीं सकते। और जगन्नाथ जी उसी सगुण और निर्गुण का एक समन्वय है।
जैसे श्री हरिहर भगवान के लिए हम लोग कहता है कि हरिहर भगवान हरि और हर को मिला करके परमात्मा की दो पहलुओं का समन्वय कर लेता है, उसी प्रकार मैं कहूं भगवान जगन्नाथ जी निर्गुण और सगुण का समन्वय कर लेता है। द अमलगमेशन ऑफ द फॉर्मलेस एंड द फॉर्म ऑफ द सुप्रीम पर्सन, दोनों को मिला देता है। मानस में तो तुलसी यह भी चर्चा करते हैं, आदि अंत को जासु न पावा। परमात्मा के आदि और अंत को कोई नहीं जानता। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। निगम मनु मति अनुमाति निगम अस गावा, मतलब वेद शास्त्र अपनी मति अनुसार बोलता है, लेकिन परमात्मा एग्जैक्टली क्या है ये तो कहना असंभव है किसी का। इसलिए भगवान जगन्नाथ जी का यह स्वरूप, जहां निर्गुणता और सगुणता को मिला करके परमात्मा प्रकट हुई है, मनुष्य को यह बताने के लिए कि वह चलता भी है, परमात्मा चलता है, लेकिन कैसे? बिनु पद चलई। उनको पद की कोई आवश्यकता नहीं है। पद का मतलब होता है पैर, और इसका अगर मैं फिलोसफिकल मीनिंग भी ले लूं तो भी इसका बड़ी सुंदर व्याख्या हो सकता है। पद का मतलब होता है पैर। भगवान को चलने के लिए पैर की आवश्यकता नहीं है। ये इस चौपाई का सीधा सा व्याख्या है, इस चौपाई का सीधा व्याख्या है। लेकिन भगवान को पद की आवश्यकता नहीं है। इसका एक व्याख्या मैं यह भी करूं, पद का एक अर्थ भी होता है पोजीशन। परमात्मा को पोजीशन की जरूरत नहीं है। कभी कभी मेरे शब्दों को ठीक से पकड़ लेना, यदि समझ में आ गया तो ठीक है, ना समझे तो छोड़िए। कभी कभी कुछ लोगों का ऐसा होता है, बिना पद के वो चलेगा नहीं। कहने का मतलब मेरा क्या, बिना किसी पोजीशन का वो कुछ करेगा नहीं। उनको कोई पोजीशन दे तो ही वो करेगा। इसलिए कभी कभी कुछ ऐसे लोग मिलता है जो बिना पद के, बिना पोजीशन के कुछ नहीं कर रहा। हाँ, पोजीशन मिल जाए तो वो कर लेता है, क्योंकि अपनी पोजीशन को बनाए रखा। मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, किसी की आलोचना, किसी के पक्ष, किसी के विरोध में नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, प्लीज गलत अर्थ मत निकालना। कभी कभी होता है कि कोई सोचता है कि जब तक वो किसी देश का संविधान, किसी देश का, किसी प्रांत का वो एमएलए ना बने, या फिर कोई पद ना मिले, कोई प्रेसिडेंट ना बने, ये ना बने, तब तक वो कुछ नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा। अरे साहब, बाहर क्यों जाए? हम कभी कभी अपने, मैं जिस क्षेत्र से जुड़ा हूं उसी में बात करूं। इसलिए पद के बिना आदमी नहीं चलता है। कभी कभी बहुत कम लोग मिलेगा जो बिना पद के करता है, बिना पोजीशन पाए वो कुछ कर लेगा। लेकिन ज्यादातर लोग करने के लिए पद ढूंढता है। पहले मुझे प्रेसिडेंट बनाओ तो मैं करूंगी। मैं संगठन की प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं, एसोसिएशन का। मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, किसी की आलोचना नहीं है। तो परमात्मा बिना किसी पोजीशन को पाए हुए सब कुछ करता है। और पद का एक और अर्थ निकाल लो, देखो कितने तुलसीदास जी की ये व्याख्या। जब आदमी चलता है, कभी कभी विचार करो इसके ऊपर, जब आदमी चलता है तो हम लोग कैसे चलते हैं? जब हमको मतलब चलना है, व्हेन वी हैव टू वॉक, तो हम लोग क्या करते हैं? अपना मतलब लेफ्ट पैर वाला आगे कर देता है। जब हम अपना लेफ्ट पैर आगे कर लेता है तो राइट वाला पीछे होता है कि नहीं? जब लेफ्ट पैर को आगे कर लिया और राइट वाला को पीछे कर लिया, हम आगे बढ़े तो इसके लिए क्या है कि हमें राइट वाले को आगे करना है। और जब हम राइट पैर को आगे कर लेता है तो लेफ्ट वाला पीछे हो जाते हैं। अब फिर आगे बढ़ना है तो क्या करें? लेफ्ट वाले को आगे करना है। और जब वो लेफ्ट आगे हो जाता है तो राइट वाला पीछे हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि कभी कभी होता है कि आगे बढ़ने के लिए किसी को पीछे छोड़ना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए किसी एक को पीछे छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आदमी आगे बढ़ेगा। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं करता। परमात्मा आगे, संसार को आगे बढ़ाता है बिना किसी को पीछे छोड़े। लेकिन हमारा तो ये है, हमारा लिमिटेड है, हम लोग सीमित हैं कि आगे बढ़ने के लिए किसी को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। 10 आदमी एक जॉब के लिए अप्लाई करता है और उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति को जॉब मिलता है।
मान लो 10 आदमी ने अप्लाई किया है, उसमें से 5 आदमी को जॉब लग गया, बाकी पीछे क्या हुआ? बाकी 5 जो रह गया क्या हुआ? वो पीछे ही छोड़ गया, ताकि इन 5 को आगे नौकरी मिल गया। तो किसी को आगे बढ़ने के लिए हमें किसी को यही पद का मतलब है। और परमात्मा बिनु पद चलई, बिना पद के वो चलता है, किसी को पीछे छोड़ करके वो आगे नहीं निकलता। ये मनुष्य वृत्ति है जो आगे बढ़ने के लिए किसी को पीछे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा बिना किसी को पीछे छोड़े वो आगे बढ़ता है। और सुनई बिनु काना, और पद के साथ तो शायद मैं यह भी जोड़ दूं, पद का मतलब ये भी है कि पद आता है और जाता भी है। आप किसी भी पद पे जाके पहुंचो, यू एक्वायर एनी पोजीशन इन लाइफ, वो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, वो हमेशा वो बदल ही जाएगा। बचपन मतलब जैसे मैं मतलब आई डोंट टेक टू सोशल पोजीशन, लेट्स टेक टू आवर नेचुरल, मतलब हमारे जीवन के हिसाब से हम कहें, पहले आप जब जन्म लेता है तो आप शिशु होते हैं, फिर उसके बाद शिशु से आपको थोड़ा प्रमोशन मिल जाता है, शिशु से आप बालक बन जाते हैं, बालक से थोड़ा पोजीशन थोड़ा और प्रमोशन मिलता है, बालक से आप फिर युवान बन जाते हो, युवा अवस्था में आ जाते हो, यंगस्टर कहलाते हो। जब यंगस्टर में आते हो तो और पोजीशन मिलता है, फिर एडल्ट कहलाते हो, फिर टीनेजर से एडल्ट ऐसा पोजीशन मिलता है। जब आपको ये एडल्ट का पोजीशन मिला तो शिशु का पोजीशन छूट गया पीछे, यू आर नो मोर शिशु मतलब नवजात बच्चे का, यू आर नो मोर टीनेजर पोजीशन, पद मिला, जैसे एडल्ट का पद मिला, बालक का पद छूट गया। उसके बाद एडल्ट के बाद क्या बन जाते हो? एडल्ट के बाद बन जाते हो फिर तीसरा मतलब जो इसको मैं थोड़ा आगे छलांग मार करके कहूँ तो फिर मैं उसके बाद कहूँ फिर आप वृद्ध बन जाते हो। और जब वृद्ध बन जाते हो ना तो युवा होने का पद, एडल्ट होने का पद छूट जाता है। तो एक पद आता है तो दूसरे पद चला जाता है, लेकिन परमात्मा जब से सृष्टि बना है तब से वो है, आज भी है और हमेशा रहेगा। उनका पद बदलेगा नहीं, इसलिए तुलसी कहता है बिनु पद चलई, वो किसी पद के हिसाब से नहीं चलता। ऐसा नहीं कि आज वो भगवान है या जगन्नाथ जी था, ऐसा हम लोग नहीं बोलते। रामचंद्र जी था, ऐसा नहीं बोलते। रामचंद्र जी है, अभी भी है। इसलिए भगवान को कोई पद की आवश्यकता नहीं होता। द सुप्रीम पर्सन इज नॉट लिमिटेड बाय एनी पोजिशन। क्यों? क्योंकि पद आता है और पद जाता है, और पद पाने का मतलब होता है रिकॉग्निशन। भगवान को किसी रिकॉग्निशन की आवश्यकता नहीं है। हम उनकी भजन करें ये हमारी सौभाग्य है, हम उनका नाम उच्चारण करें ये हमारे सौभाग्य है। ऐसा न हो कि हम उनका, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम उनका नाम जप रहे हैं तो उनका कल्याण हो रहे ना, उसके ऊपर हम कृपा करके उनका नाम जप रहे हैं, ऐसा कदापि नहीं होता है। हम उनकी सेवा कर रहे हैं तो उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं, नहीं। हम उनका नाम लेता है, उनकी सेवा करता है, उनका गीत, उनकी कथा गाते हैं, ये हमारे सौभाग्य है कि उसने हमको मौका दिया ऐसा करने का। बाकी उसको इन सब रिकॉग्निशन की कोई आवश्यकता नहीं। कल को कोई राम नाम ना जपे तब भी राम राम ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल को सारा जगत राम नाम जपे, इसका मतलब ये नहीं कि राम नाम, रामचंद्र जी आगे बढ़ेगा, उसकी नाम उसकी थोड़ी सम्मान ज्यादा होगी, ऐसा नहीं होता। राम राम ही रहेगा, फिर चाहे जाप करो कि ना करो। इसका मतलब है पद। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिना कान के वो सुन लेता है। बिना कान के सुनने का मतलब होता है कि वो सब कुछ सुन लेता है। मैंने कथा के प्रारंभ में भी आपसे कहा, हमें कान दिया गया है दो सुनने के लिए। यदि आप इसको बंद भी कर ले तभी आप सुन सकता है। कैसे? जब हम मन से सुनता है, और कान से हम लिमिटेड ही सुन सकता है, मन से हम ज्यादा सुन सकता है। इसे जब भगवान जगन्नाथ जी के हम कह रहे हैं कि वो बिना कान का सुनता है, तो मतलब इसका एक अर्थ मैं ये निकालता हूं कि एक तो अर्थ यही है कि वो सबका सुनता है, लेकिन उसके साथ मैं ऐसा जोड़ करके कहूं कि हमने जो कहा भी नहीं वो भी उसने सुन लिया, ऐसा इसका अर्थ है। सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई, बिना हाथ के वो कर्म कर लेता है। रामचरितमानस में 2 प्रसंग आते हैं ऐसे, इसे भगवान जगन्नाथ जी स्वयं आपको बताया। पहला प्रसंग जब परशुराम जी रामचंद्र जी के धनुष भंग के समय मिथिला आ जाते हैं, आखिर में परशुराम जी को संकेत हो रहे हैं कि राम स्वयं श्री हरि का अवतार है,
और परशुराम जी भगवान राम से कहता है कि मेरे हाथ में जो सारंग धनुष है उसको आप उठा लीजिए, यदि आपने उसको उठा लिया तो मैं जान जाऊंगा कि आप ही श्री हरि विष्णु है। और वहां तुलसी कहता है राम को हाथ बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ा, सारंगा जो है या फिर धनुष जो है स्वयं राम के हाथ में आ जाते हैं, इसलिए बिना हाथ का भी वो कर्म कर लेता है। और सुग्रीव ने जब दुंदुभी राक्षस की अस्थियां उठाने के लिए कहा गया तो रामचंद्र जी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस राम ने थोड़ा देखा, इशारा किया और दुंदुभी राक्षस की सारे अस्थियां जो है वो उड़ गए। तो बिनु कर्म करई विधि नाना, बिना हाथ के वो कर्म कर लेता है, उनको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बिना शस्त्र उठाए भगवान योगेश्वर कृष्ण ने महाभारत की युद्ध जीत लिया, बिना शस्त्र उठाए। इसलिए उनको कर्म करने के लिए हाथ की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिना मतलब जैसे कहे बिना मुंह के वो सारा चीज ग्रहण कर लेता है। हमें खाने के लिए मुंह की आवश्यकता होती है, हम तो केवल मुंह से खा सकते हैं, यद्यपि खाने की और भी क्रियाएं होती है। कभी कान से भी खाया जा सकता है, कभी आंख से भी खाया जा सकता है, कभी नाक से भी खाया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग मुंह से खाते हैं। लेकिन परमात्मा का कोई ऐसा मुंह नहीं है, फिर भी वो खा लेता है। मतलब किसी लिमिटेड से वो किसी मतलब क्रिया के लिमिट में नहीं बैठता है कि मुंह हो तो ही वो खाए। और यदि अगर उनको मुंह से ही खाना है तो उनके मुंह के अंदर तो पूरा ब्रह्मांड है, कितना भोग करेगा ये। जिसे तुलसी कहते हैं आनन रहित सकल रस बोली, बिनु वाणी बकता बर जोगी, बिना वाणी के वो बहुत बड़े वक्ता है, बिना वाणी के वो बहुत बड़े वक्ता है। सोचिए 1 घंटा की अवधि के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश सुना लिया और अर्जुन सुन भी गया, समझ भी गया और उस पर अमल भी कर लिया। यदि जबान में बोलना होता तो क्या होता। कभी कभी हमारी बोली भाषा में भी होते हैं, मेरे साथ भी कितने बार होते हैं, हम लोग शब्द नहीं मिल सकता बोली भाषा में, तो हम लोग इसका ओ करने ना थोड़ा, वो का मतलब क्या पता नहीं, हाँ लेकिन सुनने वाले समझ लेता कि क्या बोल रहे। शब्द का प्रयोग करते हुए कभी कभी हम वस्तु को, शब्द का प्रयोग करते हुए कभी कभी हम वस्तु को लिमिट कर देता है। अब मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, उसका गलत अर्थ मत लेना। आप कोई लड़का लड़की से मिले, बस उसको हाय बोल दिया, बस खत्म बात। लेकिन अगर मतलब बिना शब्द के थोड़ी ऐसे इशारा से बात कर ले तो उसका कहीं अर्थ निकल सकता है। मतलब बिना शब्द से हम बहुत कुछ ज्यादा कह सकते हैं कंपेयर टू कि जब हम शब्द का प्रयोग करता है। इसलिए बार बार मैं यही उदाहरण देता हूं, राम के लिए व्हाट इज द बेस्ट वर्ड दैट कैन डिस्क्राइब लॉर्ड राम, वो तो राम ही है, कोई शब्द नहीं। कहीं हम शब्द लगा करके उसको लिमिट ना कर ले। अगर हम कहें कि राम ही इज द सन ऑफ किंग दशरथ, तो हम राम को लिमिट कर रहे हैं, वो किसी का पुत्र है। राम मात्र किसी का पुत्र नहीं है। यदि हम कहें राम इज द हस्बैंड ऑफ सीता, तो हम उसको पति बना करके लिमिट कर रहे हैं। इसलिए कभी कभी बिना जबान के, बिना वाणी के ऐसा वक्ता बन जाते हैं, बिना वाणी से हम ऐसा कह देता है या फिर ऐसा बोला जा सकता है विदाउट यूजिंग एनी वर्ड, जहां शब्द प्रयोग नहीं कर सकता। इसी को शब्द ब्रह्म कहता है। यू कैन से मच मोर विदाउट यूजिंग ए वर्ड। ओशो का एक छोटी सी पुस्तिका आती है, बड़ी सुंदर पुस्तिका है, कभी समय मिले तो आप लोग पढ़ लेना, अ सॉन्ग विदाउट वर्ड्स, बड़ी सुंदर, उसमें बड़ी अच्छी बातें होती है। बिना शब्द के हम लोग बहुत कुछ कह सकता है, इसलिए परमात्मा बिना शब्द के कुछ बोलता है। अब सोचिए, सूर्य भगवान का हाथ पैर होता है लेकिन फिर भी वो सब कुछ कर रहे हैं। क्या चंद्रमा के हाथ पैर दिखता है लेकिन फिर भी वो सब कुछ करता है। बारिश जो होती है क्या उसमें हाथ पैर होते हैं, लेकिन फिर भी वो सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए भगवान जगन्नाथ जो है बिना हाथ पैर का ऐसा विराजमान है, भक्तों को दर्शाने के लिए कि ये हाथ पैर जो है ये सब इंसानों को लिमिट कर देता है। असी सब भांति अलग बिनु तनु परस नयन बिनु देखा, बिना आंख के वो सब कुछ देखता है। क्यों? क्योंकि ऐसा आंख जो हमारी आंखें देखता है वो भी लिमिटेड है। अभी मैं आपको देख रहा हूं, आप मतलब अपने कैमरा में देख रहे हैं, मैं इस कैमरा में देख रहा हूं, ये लिमिट है। लेकिन जब बिना आंखें के हम मन की आंखों से देख ले तो बहुत कुछ दिख सकता है।
कितने बार मैं उदाहरण दूं, जिन्होंने भारत का दर्शन, यही भी मतलब केवल भारत नहीं, जहां भी आप गए होंगे, बस अगर वहां फिर से जाने की इच्छा है तो आंख बंद कर लो, मन में आ जाता है। इसलिए बिना आंखें के बहुत कुछ देखा जा सकता है। इसलिए परमात्मा को आंखों की आवश्यकता नहीं है देखने के लिए। तनु बिनु परस नयन बिनु देखा। और इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, अस सब भांति अलौकिक करणी। ऐसा अलौकिक करणी है उनका जो वर्णन नहीं जा सकता। तो ये भगवान जगन्नाथ जी का जो मुख्य स्वरूप है वो यही इस बात को दर्शा रहे हैं कि परमात्मा निर्गुण भी है और सगुण भी है। और जैसे मैंने आपको कथा के प्रारंभ में कहा, इसकी थोड़ी कथा ये भी जोड़ देता है जरा के साथ। जरा जो भगवान कृष्ण को बिना जाने वो पैर के पीछे खड़ा होकर के भगवान कृष्ण के पैर में, चरणों में बाण छोड़ देता है, जिससे भगवान कृष्ण की मृत्यु हो जाती है, बिटवीन कॉमर्स। जिसे लीला करते हुए भगवान कृष्ण अब समझ गया कि उसकी लीला को समाप्त करना है। फिर कहा जाता है कि कहा गया कि कृष्ण की शरीर को ऐसे जलाया जाए, ऐसी लकड़ी के ऊपर जलाया जाए जिसमें शंख चक्र गदा आदि बना हुआ है। और अर्जुन ने ऐसा ढूंढ करके वो किया। पूरे शरीर को जलाने के बाद उसकी जो आत्मा थी वो अभी तक वही बना रहे, तो उसको लेकर के उसको विसर्जित कर दिया नदी में। फिर वही समुद्र में जाके मिल जाता है और इंद्रद्युम्न राजा जो है उसी लकड़ी को पा लेता है और उसी से जगन्नाथ जी की मूर्ति बन जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान जगन्नाथ जी जो है, ऐसा मान लो कि द्वापर युग के अंत में जो कृष्ण का लीला समाप्त हो गया, इस कली काल में हम लोग ऐसा माने कि वही कृष्ण इस कलयुग में जगन्नाथ जी के रूप में पूजे जाते हैं। यद्यपि कृष्ण का, राम का, सबका स्वरूप एक ही है, मूल तो एक ही है सबका, लेकिन कहने का मतलब मेरा ये कि भगवान जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है इन सारे रूपों का समन्वय करते हुए हमारे इस कलयुग के सामने है। और कलिकाल क्या है? हमारे चतुर्माह, हमारे कल्प का अंतिम काल है, द लास्ट। उसके बाद तो फिर से पुनरारंभ होने वाला है सतयुग में। तो लास्ट में क्या होता है? लास्ट में कंक्लूजन होता है, लास्ट में कंक्लूजन होता है। तो भगवान जगन्नाथ जो है, भगवान श्री हरि विष्णु के समस्त लीलाओं का एक कंक्लूजन है, समस्त लीलाओं का उसका एक समन्वय है, ये जगन्नाथ स्वरूप। तो आज इस रथ यात्रा के संदर्भ में जो चल रही थी इस राम कथा को हम भी विराम दें, भगवान जगन्नाथ जी के समन्वय रूप को स्मरण करते हुए, कि आज उनकी रथ यात्रा को भी पूर्ण करते हुए विराम देते हैं इस भगवत चर्चा को। जो जगन्नाथ अष्टकम का मैं वर्णन कर रहा था, चलिए इसका अंतिम श्लोक का हम थोड़ा पाठ कर ले। हरम त्वं संसारम द्रुततरय सारम सुरपते, हर त्वं पापानां वितितमचिलं निश्चितमिदम्, अहो दीनानाथ निहितमचलं निश्चितमिदं, जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। इस आठवें श्लोक में ऐसा वर्णन हो रहे हैं कि हरम त्वम संसार द्रुति हरम त्वम संसारम द्रुत रसमारम सुरपते, कि हे जगन्नाथ जी, आप मेरे सारे पापों का, मेरे सारे क्षयों का आप हरण कर लीजिए, मेरे सारे पापों से मुझे मुक्त कर लीजिए। सुरपते, हे सुर के आदि देवता, मुझे अपने सारे पापों से मुक्त कर लीजिए। हर त्वम संसारम द्रुत तरम सार सुरपते, हर त्वम पापानम विदितमितम पराम यादवपते, हे यादवपते। यादवपति का मतलब होता है यदुवंशियों का आदि देवता या फिर यदुवंशियों का राजा, आदिपति। हे आदिपति, हे यदुपति, हे यदुवंशियों के आदिदेव, आप मेरे सारे पापों से मुझे मुक्त करके मेरे सारे पापों का कर्म मुझसे मुक्त करवा लो। हर त्वम पापानाम विदितम पराम यादवपते,
फिर अहो दीनानाथ, अहो का मतलब है हम बुलाते हैं भगवान को, अहो दीनानाथ, हे दीनानाथ, हे भगवान जगन्नाथ, हे दीनानाथ, निहितम अचलम निश्चितम इदम, हे दीनानाथ, आपने शरणागतों को शरण देने के लिए आपकी एक स्वभाव है, इसलिए मैं आपके शरण में आ रहा हूं, मुझे अपने शरण में ले लीजिए। हे दीनानाथ, मुझे अपने शरण में ले लीजिए। अहो दीनानाथ निहित चरणो निश्चितम इदम, मैं आपकी शरण में, आई एम टेकिंग द शेल्टर ऑफ योर लोटस फीट, प्लीज ग्रांट मी शेल्टर एट योर लोटस फीट। और जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत तुम्हें, हे जगन्नाथ जी, आप मेरे आंखों में बस जाओ, मेरे बिकम दी सोल ऑब्जेक्ट ऑफ माई विजन। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत तुम्हें, आप मेरे आंखों में बस जाए। ऐसा 8वें श्लोक में इसका वर्णन हुआ और इसी से पूरा जगन्नाथाष्टकम समाप्त हो जाते हैं। और आखिर में इसका श्रुति फल देते हुए लिखा गया शंकराचार्य भगवान ने, जगन्नाथाष्टकम पुण्यम यह पते प्रयता शुचि। जो इस जगन्नाथ अष्टकम का पाठ कर लें, शंकराचार्य भगवान कहता है, जो इस जगन्नाथ अष्टकम का पाठ कर लेते हैं, सर्व पाप विशुद्धात्मा, उनका सारा पाप नष्ट हो जाते हैं। सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णु लोकम च गच्छति, तब वह विष्णु लोक में प्रवेश कर लेता है। ऐसा श्रुति फल दे करके श्री शंकराचार्य भगवान जो है इस जगन्नाथाष्टकम को विराम देता है। और इसी को लेकर के हम भी भगवान जगन्नाथ जी की इस चरितार्थ को जो हम आपके सामने रख रहे हैं, इसको हम विराम की ओर प्रस्थान करते हैं। आप जानते हैं हरदम हम कहते रहते हैं, क्योंकि आधार तो श्री राम कथा ही है, इसलिए फिर हर राम कथा के अंत में हम भुषुंडी रामायण का थोड़ा पाठ करते हैं, जो भगवान श्री राम जी की पूरी गाथा तुलसीदास जी ने लिखा। इसके अति संक्षेप में मैं आपको तुलसीदास जी के रामचरितमानस की राम कथा आपको सुना करके फिर हम लोग थोड़ा भुषुंडी रामायण का पाठ कर लेंगे। आप थोड़ा अपनी भुषुंडी रामायण साथ में रख लीजिएगा, अंत में हम उसकी थोड़ी पाठ कर लें। तो रामचरितमानस प्रारंभ होता है भगवान शिव, और सर्वप्रथम तो तुलसीदास जी वंदन करता है, संत असंत सबको वंदन करता है, राम नाम का वंदन करता है। तत्पश्चात सर्वप्रथम गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए सबका वंदन करता है। फिर शिव और पार्वती की कथा सुनाते हैं, शिव और पार्वती का चरित्र तुलसीदास जी रामचरितमानस में सर्वप्रथम सुनाते हैं, और किस प्रकार भगवान शंकर की विवाह पार्वती माता से हो जाते हैं। और एक बार फिर उसके बाद शंकर भगवान जो है, पार्वती माता जो है भगवान शिव से प्रश्न पूछते हैं कि राम कौन है, वह निर्गुण सगुण कैसे बन गया। फिर परमात्मा के निर्गुण रूप का वर्णन करते हुए शंकर कहता है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। इसका निर्गुण वर्णन करने के बाद तब कहता है शिव जी कि यह निर्गुण ब्रह्म जो है वो कभी सगुण बन गया। सगुण क्यों बना, भगवान शिव ने 5 कारण दिया हुआ है। रावण का श्राप मिला, मनु शत्रुपा का श्राप, जय विजय का श्राप, फिर प्रताप भानु का श्राप और वृंदा जलंधर का श्राप। ऐसा 5 कारण भगवान श्री राम का ऐसा शंकर ने दिया कि राम को जन्म लेना पड़ा। फिर उसके बाद राम के जन्म से पहले तुलसीदास जी ने रावण का अवतार लिखा है, कहसी बहोरी रावण अवतारा। रावण की चरित्र गोस्वामी जी ने लिखा। ध्यान देना, मानस की ये विशेषता है कि राम के अवतार से पहले 3 चीजें समझना है। राम के अवतार से पहले शिव चरित्र को समझना है, राम के अवतार से पहले नारद का मोह समझना है, राम के अवतार से पहले रावण का चरित्र समझना है। तब जाकर के हम राम के चरित्र को समझ पाएगा। राम को समझना आसान नहीं होता। पहले शिव को समझो, पहले नारद के मोह को समझो, और उसके बाद रावण के अवतार को समझो, तब जाकर के राम के चरित्र समझ में आएगा। ऐसे क्रम से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस आरंभ किया। फिर बाल चरित्र लिखा। तत्पश्चात रामचंद्र जी का जन्म होता है। फिर विश्वामित्र के यहाँ, वशिष्ठ जी के यहाँ जाते हैं स्कूल करने के लिए, गुरुकुल करने के लिए। वहाँ से वापस आ जाते ही विश्वामित्र आ जाते हैं। विश्वामित्र के प्रसंग के बाद रामचंद्र जी के विवाह की चर्चा होती है। राम के विवाह के पश्चात तब राम के राज्याभिषेक की बात होती है, लेकिन उसमें बीच में देवताओं अपना कार्य थोड़ा सिद्ध करने के लिए मंथरा की प्रेरणा से राम के राज्याभिषेक में बाधा उत्पन्न होती है। तत्पश्चात रामचंद्र जी का
वनवास की चर्चा होती है। कई माता वरदान मांगते हुए राम का वनवास मांग लेता है, फिर राम वनवास चले जाते हैं। फिर तुलसीदास जी वर्णन करते हैं वाल्मीकि जी के आश्रम वहां पहुंचे, चित्रकूट के आश्रम वहां पहुंचे। तत्पश्चात फिर वापस अयोध्या में आकर के महाराज दशरथ की मृत्यु की बात करते हैं, और महाराज दशरथ की मृत्यु के बाद उनकी क्रियाक्रम होते हैं। तत्पश्चात भरत जाते हैं चित्रकूट राम को मनाने के लिए, लेकिन तय हो जाते हैं कि राम 14 साल का वनवास निभाएगा और तब तक भरत जो है अयोध्या का शासन संभाल लेगा। भरत वापस अयोध्या आ जाते हैं और रामचंद्र जी जो है अपने वनागमन को आगे बढ़ाते हैं। पादुका लेकर के भरत राम के सिंहासन पर बैठा देते हैं और यहाँ पर भरत अयोध्या का शासन चलाते हैं। फिर रामचंद्र जी आगे बढ़ता है, विराट का वध हुआ, सरभंग का वध हुआ, सुतीक्षण से भगवान का मिलन हो जाते हैं। अगस्त मुनि के यहाँ भगवान सत्संग करते हैं। फिर अगस्त मुनि से निकल करके तब भगवान दंडकारण्य पंचवती में निवास करते हैं। फिर पंचवती पर राम लक्ष्मण जी का संवाद होता है। तत्पश्चात वहीं पर शूर्पणखा आ जाती है। शूर्पणखा के पश्चात फिर खरदूषण का वध हो जाता है, और खरदूषण के बाद तब रावण को रामचंद्र जी के विषय में शूर्पणखा बताते हैं। फिर रावण आकर के सीता जी का हरण कर लेता है मारीच का सहारा लेकर के, और जब सीता जी का हरण हो जाते हैं तब रामचंद्र जी महाराज रावण के साथ युद्ध करने के लिए तैयारी करता है। सीता की खोज करते करते राम जटायु से भेंट कर लेता है। फिर उसके बाद कबंध ऋषि के यहाँ पहुँचते हैं, शबरी माता के यहाँ पहुँचते हैं, और तत्पश्चात जो है राम और सुग्रीव की मित्रता होती है। राम और सुग्रीव की मित्रता होकर के वाली का वध हो जाते हैं। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया जाता है। सुग्रीव की मदद से और हनुमान जी की सहयोग से सीता जी की पता लगाया जाता है। रामचंद्र जी को पता चल जाते हैं सीता जी लंका में है, इसलिए लंका के ऊपर भगवान राम चढ़ाई करने के लिए तैयारी करता है। रामेश्वरम से सेतु बांध करके भगवान राम लंका पहुंच जाते हैं। रावण युद्ध के साथ युद्ध होता है। रावण, कुंभकर्ण, इंद्रजीत आदि सब राक्षसों का वध करते हुए भगवान राम रावण की लंका को जीत लेता है। रावण की लंका को जीत करके उनको विभीषण को अर्पण करते हुए सीता जी को लेकर के पुनः भगवान राम पुष्पक विमान से वापस अयोध्या आ जाते हैं, और वहां पर सीताराम जी को अयोध्या के आधिपति के रूप में इनकी स्थापना होती है। और अंत में तुलसीदास जी ने राम राज्य की थोड़ी सी वर्णन करते हुए तब भुषुंडी रामायण का पाठ करा करके तब रामचरितमानस को विराम दिया। अति संक्षेप में मैं आपको राम कथा सुना गया, और इन्हीं को तुलसीदास जी ने 4 दोहाओं में लिखा गया है। चलिए थोड़ा 1-2 मिनट लगेगा, इन भुषुंडी रामायण का हम लोग थोड़ा पाठ करके इस राम कथा को हम विराम दे। नाथ कृतार्थ भयहु मैं तव दर्शन खगराज, आय सुदेहु सुकरहु अब प्रभु आयहु के काज। सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृदु वचन खगेश, जेहि के स्तुति सादर निज मुख कीन महेश। सुनहु तात जेहि कारण आयहु, सो सब भयहु दर्श तव पायहु। देखि परम पावन तव आश्रम गयहु, मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। सुनत गरुड़ के गिरा बिनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयहु तासु मन परम उचाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहसी बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहसी बहुरी रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहसी मन लाई। बाल चरित कही विविध विधि, मन महु परम उचाह। ऋषि आगवन कहेसी पुनि, श्री रघुवीर विवाह। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप वचन राज रस भंगा। पुरवासिन कर बिरह विषादा, कहसी राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गवन केवति अनुरागा, सुरसरी उतरि निवास प्रयागा। बाल्मीक प्रभु मिलन बखाना,
चित्रकूट जिमि बसि भगवान सचिवागवन नगर नृपमरणा भरतागवन प्रेम बहुवरना करि नृप क्रिया संगपुरवासी भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए ले पादुका अवधपुर आए भरत रहणि सुरपति सुत करनी प्रभु अरु अत्रि भैत पुनि वरनी करि विराध वद देहि विधि देहत जी सरभंग बरनि सुतीक्षण प्रीति पुनि प्रभु अगस्त सतसंग कहि दंडक वन पावन ताई गीधमयत्री पुनि तेहि गाय पुनि प्रभु पंचवती कृत बासा भंजी सकल मुनि की त्रासा पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा सूपन खा जिमि कीन्ह कुरूपा खर दूषण वद बहुरि बखाना जिमि सब मरमु दशानन जाना दस कंधर मारीच बत कही जेहि विधि भई सो सब तेहि कही पुनि माया सीता कर हरना श्री रघुवीर बिरह कचुवरना पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्हि बरि कवंद शबरी गति दीन्हि बहुरि बिरह बरनत रघुवीरा जेहि विधि गए सरोवर तीरा प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग पुनि सुग्रीव मिताई वाली प्राण कर भंग कपिहि तिलक करि प्रभु कृत शैल प्रवर्षण वास बरनन वर्षा शरद अरु राम रोष कपित्रास जेहि विधि कपिपति कीस पथाई सीता खोज सकल दिशिधाई विवर प्रवेश कीन्ह जेहि भांति कपिन बहोरि मिला संपाति सुनि सब कथा समीर कुमारा नादत भयहु पयोधि अपारा लंका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा पुनि सीत ही धीरजु जिमि दीन्हा बन उजारि रावण ही प्रबोधि पुर देहि नादेहु बहुरि पयोधि आए कपि सब जहाँ रघुराई वैदेही की कुशल सुनाई सैन समेत जथा रघुवीरा उतरे जाई वार निधि तीरा मिला विभीषण जेहि विधि आए सागर निग्रह कथा सुनाई सेतु बांध कपि सैन जिमि उतरी सागर पार गयहु बसीति बीर बर जेहि विधि बाली कुमार निशिचर कीस लराई बर निशि विविध प्रकार कुंभकर्ण घन नाद कर बल पौरुष संधार निशिचर निकर मरन विधि नाना रघुपति रावण समर बखाना रावण वध मंदोदरी शोका राज विभीषण देव अशोका सीता रघुपति मिलन बहोरी सुरन कीन्हि स्तुति कर जोरी पुनि पुष्पक चरि कपिन समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेता जेहि विधि राम नगर निज आए बायस विशद चरित सब गाय कहसि बहोरि राम अभिषेका पुरवर निपणित नीति अनेका कथा समस्त भुषुंदि बखानी जो मैं तुम सन कही भवानी सुनि सब राम कथा खगनाह कहत वचन मन परम उचाह गयहु मोर संदेह सुनेहु सकल रघुपति चरित भयहु राम पद नेह तव प्रसाद बायस तिलक कागभुषुंडी महाराज प्रिय। तो इन्हीं कुछ चौपाइयों में परम पूज्य पाद तुलसीदास जी महाराज ने पूरी राम कथा का वर्णन किया और पूरी राम कथा को इन 3-4 चौपाइयों में तुलसी ने लिखा, जिसका मैं बार बार कहता रहता हूँ कि आप इनका नित्य पाठ करते रहे। ऐसा करके आपने पूरी राम कथा को गा लिया, 1-2 मिनट ही लगता है। और मैं निवेदन करता रहता हूँ प्रातःकाल हनुमान चालीसा का पाठ करें, समय मिले तो दोपहर के समय राम जन्म स्तुति का पाठ कर ले और रात को भुषुंडी रामायण का पाठ किया करें। इससे हमारा जीवन जो है राममय बन जाए। तो आज की कथा को मैं विराम दूं, इस 9 दिवसीय राम कथा को मैं पूर्ण विराम दूं। और अंत में कथा में थोड़ी सी भी गलती हुआ, कुछ किसी को ठेस लगा, इसके लिए हम थोड़ी क्षमा प्रार्थी करते हैं, सबसे थोड़ा क्षमा करते भगवान शंकर से हम प्रार्थना करें कि इस कथा से जो भी कुछ हुआ, यदि कुछ गलती हो तो आप क्षमा कर लीजिए। ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। फिर बाकी कथा के उतारण के रूप में कथा के अंत में हमारी कथा प्रवाही परंपरा है। कथाकार से कुछ जो भी हम कथा सुनते हैं, कथा सुनाने वाले को कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। ये हमारी एक प्रवाही परंपरा है और मेरी व्यासपीठ हर राम कथा के अंत में कहता है, मुझे यदि कुछ देना है तो मैं आपसे 3 चीज़ें मांगू। मैं बोलता रहता हूँ, सर्वप्रथम कभी रामचरितमानस को ना छोड़ें, ऐसा वचन दीजिए कि आप कभी रामचरितमानस को नहीं छोड़ेंगे। ना छोड़ने का मतलब मेरा ये है कि अपना एक रामचरितमानस अपने पास रखो, इसका निरंतर पाठ करते रहो, अपने बच्चों से भी करवाओ और किसी को रामचरितमानस गिफ्ट में देना, खासकर उनका जिनके पास नहीं है। और मैं बार बार बोलता हूँ, अब तो आपको आदत भी लग गया होगा, कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हर माता पिता को जब उसके बच्चे का जन्मदिन हो,
शायद विशेष रूप से मैं कहूँ, बच्चे का कोई भी विशेष जन्मदिन हो, 15 साल हो, 10 साल हो, एक रामचरितमानस अपने बच्चे को दें कि बेटा ये तेरा रामचरितमानस है, जीवन की हर एक समस्या का समाधान इसके अंदर है। आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे अभी, कोई चिंता नहीं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वह बच्चे जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उस रामचरितमानस को खोल करके एक पन्ना जरूर पढ़ेगा। इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, क्योंकि ये अटल विश्वास है तुलसीदास जी का, महादेव की कृपा है ये। इसे रामचरितमानस को कभी ना छोड़े। पहला वचन मैं मांगू इस राम कथा के बदले में कि हम कभी भी रामचरितमानस को कभी नहीं छोड़ेगा। दूसरा जो मैं मांगता रहता हूँ कि कभी किसी कथा का, किसी कथाकार का अथवा किसी श्रोता का कभी निंदा मत करना। कथा की निंदा करना, कथाकार की निंदा करना और कथा श्रोता की निंदा करना स्वयं हनुमान जी की निंदा होती है। इसलिए हनुमान जी की निंदा न करें, भगवान शिव की निंदा होती है, शिव जी की निंदा न करें। इसलिए कथा आपको अच्छा ना लगे तो छोड़ दो, मत सुनो, कोई बात नहीं। मेरा अब तो आजकल इस माध्यम से बोलना पड़ता है, इसलिए इस माध्यम से भी बोलो, नहीं तो फिर कभी कभी मैं कहूँ कथा अच्छा ना लगे तो मत जाओ, कोई बात नहीं। कथा अच्छा ना लगे तो मत सुनना, मत देखना फेसबुक पर। किसी की कथा आपके मन को अच्छा नहीं लगता तो मत देखना, लेकिन उसकी निंदा मत करना। इसलिए कथा की निंदा ना करें, कथाकार की निंदा ना करें और कथा श्रोता की निंदा ना करें। ऐसा मैं आपसे वचन मांगता रहता हूँ। और तीसरा फिर मैं कहूँ, जैसे रामचंद्र जी स्वयं करता है, बिना भेदभाव का, किसी भी के अंदर भगवान राम ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। सो हम भी थोड़ा ये अपना लें, किसी के अंदर भेदभाव ना कहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, कोई गोरा काला नहीं, सब राम है। सिया राम मैं सब जग जानी, हम सब राम के संतान है। ऐसा मान करके हम सब के अंदर ये भेदभाव को बंद कर दें। तो ऐसा ये 3 वचन के रूप में इस कथा के उतारण में मैं आपसे मांगता रहता हूँ। यदि कथा से आपको लगे कि आपको कुछ फायदा हुआ तो आप ये 3 वचन संपन्न करते हुए हमेशा इनका पालन करो। ऐसा मुझे लगेगा कि जो कथा मैंने आपको सुनाया उसकी दक्षिणा मिल गई, उसका उतारण मिल गया। बाकी मैं बोलता रहता हूँ, अपनी साधना निभाते रहो। अपनी साधना को, जो भी साधना आप करें, स्टिक टू योर साधना। और 3 चीज़ें मैं तो खूब करने के लिए कहता हूँ। खूब घूमो, खूब खाओ और खूब सत्संग करो। जितना खा सकते हो उतना खाओ, खूब खाओ। जितना आप पचा सकते हो उतना पचाओ, उतना खाओ। हम तो खाने के लिए आए दुनिया में, इसलिए खूब खाओ, खूब घूमो। यद्यपि आजकल तो नहीं हो पाएगा, अभी थोड़ा परिस्थिति ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हमेशा परिस्थिति तो रहने वाला है नहीं। लेकिन खूब घूमो, समय मिले तो घूमते जाओ, इस दुनिया को देखो, उस देश को देखो, कितने अच्छे अच्छे जगह है घूमने के लिए। आप खूब घूमो, खूब खाओ और खूब सत्संग करो। इसी में हमारे जीवन की भलाई हो सकता है, और जो भी मिले उसमें संतुष्ट रहो, सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाए। तो ये कथा के उतारण के रूप में मैं बोलता रहता हूँ, हरदम कहता रहता हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप मुझे ऐसा वचन दीजिए और इस कथा की शोभा बढ़ाए। चलिए, आज अंतिम में हम लोग हर परंपरा के अनुसार कथा को अर्पण करते हैं। इस 9 दिवसीय राम कथा जो हुई, इससे यदि कुछ फल प्राप्त करना है, जिससे यदि कुछ हमें कुछ फल देना ही है, भगवान को लगे कि इस कथा से किसी को कुछ फल देना है, तो मैं ये पूरे 9 दिवसीय की कथा जो है उनको समर्पित करता हूँ। जो आज 1 जुलाई को हमारे मॉरिशस देश के हिसाब से आज हमारे बहुत से विद्यार्थी वापस स्कूल चले गए। आज की मतलब उनकी स्कूली पढ़ाई जो है पुनः आरंभ हुआ। तो इस कथा का पूरा श्रेय मैं सभी विद्यार्थियों को अर्पण करता हूँ। आज से उनकी जो पढ़ाई सुचारू रूप से आज प्रारंभ हो रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा माता की कृपा से उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना हो, उनकी पढ़ाई में वो और आगे बढ़े, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन कर ले। इसलिए इस कथा का पूरा फल हम समस्त विद्यार्थियों को अर्पण करते हुए यह भी प्रार्थना करते हैं भगवान से, जगन्नाथ जी से, कि भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो स्वयं अपने भाई और अपनी बहन के साथ विराजमान है इस रूप में। इसलिए भाई बहन का जो रिश्ता है, चाहे वो भाई भाई हो, चाहे वो बहन बहन हो, या फिर भाई बहन, जो भी ऐसे रिश्ता है, भगवान जगन्नाथ जी इन रिश्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। भाइयों के बीच में मधुर संबंध बने रहे, बहनों के बीच में मधुर संबंध बने, भाई बहन के बीच का संबंध हमेशा मधुर बना रहे। मैं इस प्रार्थना करते हुए इस कथा का समस्त फल जो है
अपनी सभी भाई बहनों के नाम अर्पित करते हुए अपने सभी विद्यार्थियों के नाम पे मैं ये कथा समर्पित कर लेता हूँ। और भगवान जगन्नाथ जी यदि प्रसन्न हुए इस कथा से तो इनका फल हमारे समस्त विद्यार्थियों को अर्पण कर लें, ताकि उनकी पढ़ाई में इनको मदद मिले और इनकी पढ़ाई से इनकी थोड़ी सी सहयोग मिले। कथा को मैं विराम दूं। अंत में ध्यान देना, एक बहुत विशेष सूचना मुझे आपको देनी है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत विशेष सूचना है, ये है कि आगे से मतलब आगे कब होगा शायद दूसरी सत्संग अभी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी कभी भी आज से कभी भी कोई भी मेरा कोई भी लाइव सत्संग होगा, मेरा कोई भी फेसबुक के माध्यम से लाइव सत्संग होगा, वो श्री हरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज के द्वारा होगा। इसलिए आप श्री हरि सेवा संस्था फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, क्योंकि आगे चल करके मैं अपने इस पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर से लाइव सत्संग नहीं करने वाला हूं। मेरा हर एक सत्संग श्री हरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज के द्वारा होगा। इसलिए आप श्री हरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ताकि आप हमारे सत्संग के साथ जुड़े रह सकते हैं। और जो भी लाइव सत्संग होगा अब उस फेसबुक पेज के द्वारा ही होगा। ये मेरी फेसबुक पेज की तरफ से शायद ये अंतिम कथा हुई है। इसके माध्यम में ये नहीं बोल रहा हूँ कि अंतिम कथा है, लेकिन मेरे फेसबुक पेज से ये अंतिम कथा है। अब से जो भी कथा होगी, जो भी सत्संग होगा, वह श्री हरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज के द्वारा ही होगा। इसलिए आप श्री हरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और यहाँ तक अगली सत्संग की बात है तो मैं आपको यह बताते चलूं, कल आप लोग थोड़ा आराम कर लीजिए। शुक्रवार को मतलब डे आफ्टर टुमारो फ्राइडे को हम फिर से एक लाइव सत्संग करेगा। आप जानते ही हैं सोमवार से श्रावण का महीना आरंभ हो रहे हैं, श्रावण मास आरंभ हो रहे हैं। श्रावण मास क्या है, सबसे पहले तो शायद ये बोलना चाहिए कि श्रावण मास क्या है, श्रावण मास में क्या क्या करना चाहिए, उसमें कौन कौन सी पूजा करते हैं, क्यों करते हैं, श्रावण मास का सिग्निफिकेंस, उनकी इंपॉर्टेंस, उसका कैसे निभाया जाते हैं, ये मैं फ्राइडे को एक सत्संग करके इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सो नेक्स्ट सत्संग विल बी ऑन फ्राइडे एंड टॉपिक विल बी हाउ टू सेलिब्रेट श्रावण मास। श्रावण मास को कैसे निभाना है, कैसे सेलिब्रेट करना है, ये मैं आपको फ्राइडे को बताऊंगा। फ्राइडे 3 जुलाई को रात के 8 बजे श्री हरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज के द्वारा हम एक सत्संग करेंगे और श्रावण मास के विषय में आपको पूरी जानकारी दे दूं कि आपको श्रावण मास में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कौन कौन सी पूजा करना है, ये मैं फ्राइडे को आपको बताऊं। चलिए आज की कथा को विराम दूं। इतने समय तक आप मेरे साथ जुड़े हुए, आज थोड़ी सी 5-10 मिनट ज़्यादा हो रहे हैं, कथा की पूर्णा होती है तभी तो थोड़ा समय ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन फिर भी आप पूरे सप्ताह भर 9 दिन तक मेरे साथ जुड़े रहे, कथा श्रवण किए। मुझे एक थोड़ा इंकरेजमेंट मिला कि सुनने वाले हैं तभी तो हम सुना सकते हैं। इसके लिए आप सबों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद कहूँ और श्री हरि सेवा संस्था से जुड़े रहे, ताकि आपको हमारी सारी गतिविधियों के विषय में जानकारी प्राप्त हो। कथा को अंत में विसर्जन करते हुए हम कहते हैं, कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे शान्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवे। ओम सत्यं शिवं सुंदरं सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। तो हनुमान जी को विदा देते हुए कथा विसर्जन हो तो है सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करे कल्याण। हमने हनुमान जी को विराम दिया, हनुमान जी को विदाई दी। अगले कथा तक हम लोग विश्राम लें और फिर एक बार आपको याद दिला दूं, शुक्रवार को हम पुनः एक सत्संग कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपके ऊपर राम जी की कृपा बना रहे, भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद बना रहे, इस कामना के साथ मैं इस कथा को विराम दे रहा हूँ। आप अपने अपने परिवार का सबका ख्याल रखें, ताकि इसी में हम सब की भलाई हो और हमारे देश आगे बढ़े और इस परिस्थिति से हम बहुत जल्द ही बाहर निकले, उन्नति के रास्ते पे हम पुनः चले। चलिए एक बार फिर आप सबों को धन्यवाद। अंत में अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम
श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति 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 ओम। श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव। जय जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा महारानी। आप सबों को बहुत धन्यवाद। अगले सत्संग तक आप हमें इजाजत दीजिए। आप सबों को जय श्री हरि।